हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ बारात पहुँचना था। फिर हम पहुँचे तब तक दूल्हे बाबू की गाड़ी भी पहुँच चुकी थी। दूल्हे बाबू की गाड़ी को लोगों ने और बच्चों ने आहिस्ता-आहिस्ता उनके जगह पर पहुंचाया और हम पहुंचे वहां पर। काफ़ी खूबसूरत सजावट के साथ हमें आगे पहुंचाया गया और फिर हमने तमाम लोगों के साथ पहुंचा जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। देखा कि हमसे पहले सारे बाराती पहुंच चुका था। हमने कहा कहीं कुर्सियां खाली है या नहीं। लोगों ने कहा आइए, कुर्सियां काफ़ी ज़्यादा खाली है। फिर हम आगे बढ़े तो देखा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा कुर्सियां खाली थी। तो हम भी कुर्सी बैठ गए। इतने में दूल्हे भी आ गया और जाकर के स्टेज में आकर जहाँ पर खूबसूरत कुर्सी लगी हुई थी उस कुर्सी में जाकर दूल्हे बाबू भी बैठ गया और मैं भी अपने तमाम दोस्तों के साथ जाकर एक अलग से कुर्सी में जाकर बैठ गया। दोस्तों, इतने में कुछ लोगों ने नाश्ता और चाय पानी का इंतज़ाम किया। कुछ ने चाय दिया, कुछ ने नाश्ता दिया। हमने वो नाश्ता पानी लिया और अपने पास रख लिया। फिर हमने क्या, क्यों नहीं अब खाने के लिए चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था। वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो हम पहुँचे उस टेबल में जहाँ पर हमें खाना खाना था। हमारे सारे दोस्त भी पहुँच चुके थे ताकि जल्दी से खाना खाकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो सके। हमारे दोस्तों ने कुछ टेबल को पकड़ा और कहा कि चलो, हमने अपने कुर्सियाँ पकड़ ली हैं, हम इसी जगह बैठते हैं। और हमने भी एक कुर्सी पकड़ी और मैंने कहा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। सारे दोस्तों ने मिलकर एक जगह बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक हुई और हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके खाकर वापस जाएं। इतने में पता चला कि इमाम साहब पहुंच चुका था क्योंकि उनको निकाह पढ़ाना था। असल मकसद जो है दोस्तों यही है, क्योंकि हमें सिर्फ बारात नहीं बल्कि निकाह में भी शामिल होना था। मैंने देखा कि इमाम साहब ने खुतबाई निकाह पढ़ा और फिर तमाम लोगों ने, सामीन ने बेहतरीन अंदाज में इमाम के खुतबे को सुना। फिर इमाम साहब बैठ गए ताकि दूल्हे बाबू से ईजाब कबूल करा सके और उनसे दस्तखत करा सके। कुछ बातें हुई और फिर दूल्हे बाबू ने ईजाब कबूल किया। फिर इमाम साहब ने उनसे कहा कि चलो इसमें दस्तखत कर दें। तो इमाम साहब ने एक कलम निकाला और दूल्हे बाबू के हाथ में दिया ताकि वो उसको उसमें दस्तखत कर सके। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दूल्हे बाबू के हाथ में कलम और दूल्हे बाबू ने बेहतरीन अंदाज में दस्तखत किया और इस तरह इस निकाह को मुकम्मल किया। फिर दोस्तों हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हमें दूसरे दिन भी वापस आना था। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्त।